शमा राशिद और आप देख रहे हैं वॉन कुकिंग शो। आज मैंने सोचा कि अपनी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो मैंने आज बना रही हूँ वेजिटेबल कटलेट्स। अच्छा, वेजिटेबल कटलेट्स में क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैंने हाफ के जी आलू थे, ये मैंने बॉईल करके मैश किए हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो स्प्रिंग अनियन है, तकरीबन हाफ कप है ये, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। हाफ कप ही मेरे पास जो है वो शिमला मिर्च है, और 1 कप जो है मेरे पास कैबेज है, और हाफ कप मेरे पास कैरेट है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक यानी कि बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। 1 अंडा लगाएंगे इसमें हम जब कटलेट्स को हम फ्राई करने लगेंगे। इसके अलावा ऑयल जाएगा फ्राइंग के लिए। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मैंने आलू को मैश किया हुआ था बॉईल करके, इसके अंदर ही हम ऐड करेंगे अपनी कैबेज, जो कि मैंने बिल्कुल फाइन चॉप की हुई थी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कीजिएगा वरना ये फिर आपस में जुड़ेंगे नहीं कटलेट्स जो होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरेट, जो कि बिल्कुल मैंने फाइन चॉप की हुई थी। फाइन चॉप की हुई मैंने इसके अंदर डाल दी है शिमला मिर्च हाफ कप ही जा रही है हमारी स्प्रिंग अनियन, ये भी बिल्कुल फाइन चॉप हुई हुई है, बिल्कुल बारीक। ब्लैक पेपर पाउडर जो है क्रश है, ये जो है ज़्यादा बारीक नहीं है। ठीक है, 1 टीस्पून जो है तकरीबन ये इसके अंदर जाएगी। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल हुई हुई चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। अच्छा, नमक जो है मैं अपने हाथ से डाल रही हूँ, तो वो टू टेस्ट आप अपने मर्ज़ी से दे सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है इसके हम कटलेट्स तैयार करेंगे फिर। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसमें मैंने सब चीज़ें डाल के, अच्छा, मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है। अच्छा, इसको हम लोग डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम लोग शैलो फ्राई करेंगे, तो उसके लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑयल मैंने इसमें डाला। इतनी देर में ये ऑयल जो है, अच्छा, मैं इसको अंडे को थोड़ा सा फेंट लेती हूँ इतनी देर। अच्छा, कटलेट्स को आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ओवल शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको कबाब जो सी शेप होती है उसमें भी बना सकते हैं, नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं आप। ठीक है ना, तो बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है डिश, और मेरा ख्याल है लंच बॉक्स के हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये मैंने अंडा लगा के इसको डिप किया, और इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। आँच को थोड़ा सा हम हल्का कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं वो तकरीबन सारी ही हाफ डन है, सिवाय आलू के। आलू क्योंकि बॉईल हुए हुए थे इसके अंदर। बिल्कुल इस तरह से हम सारे कबाब एक एक करके कटलेट्स जो हैं शैलो फ्राई कर लेंगे। इसको आप केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, और बहुत सारी सॉसेज हैं अब तो आजकल आ गई हैं, तो किसी भी बारबेक्यू सॉस के साथ, और चाहें तो जो आपकी धनिया पुदीने की चटनी होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ एज ए स्नैक्स इसको ले सकते हैं आप। चाहें तो इसको आप बर्गर में रख के इसको एज ए पैटी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, मीडियम इसको आंच के ऊपर हमने सेकना है दोनों तरफ से गोल्डन होने तक। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। चाहें तो आप बेसन थोड़ा सा घोल के और उसके अंदर भी इसको डिप करके बहुत अच्छी सी इसकी जो है शेप ला सकते हैं फ्राई करके। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारे वेजिटेबल कटलेट्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक दें
और हमारे चैनल को देखते रहें, वॉन कुकिंग शो को देखते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।